एसईओ की जितनी भी एक्टिविटीज हैं लाइक रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, टेक्निकल एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, ये सब कुछ आप टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप सही टूल्स को यूज करना सीख जाएं, 80% आपकी एसईओ ऑटोमेटेड है पहले से ही। तो इस वीडियो से आप सीखोगे इन सब एसईओ की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से एसईओ के टूल्स एग्जिस्ट करते हैं एंड उनमें से मैक्सिमम टूल्स को यूज करना मैं आपको लाइव सिखाऊंगा। सिर्फ एक एक्स्ट्रा चीज अगर आप सीख लें कि एसईओ की जो स्ट्रेटजी है वेबसाइट टू वेबसाइट जो वेरी करती है वो कैसे बनानी है, उसके लिए यहाँ पे वीडियो का लिंक आएगा या डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा। अगर आप उसको वॉच करने के बाद इस वीडियो को पेयर कर लें दोनों को, आपकी पूरी की पूरी एसईओ खत्म हो गई है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स किन किन चीजों के लिए आप यूज कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कीवर्ड रिसर्च का जो प्रोसेस होता है उसके लिए ये मल्टीपल टूल्स हैं जिनको मैंने ओपन करके रखा हुआ है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक टूल का फीचर बता सकूं, कैसे कौन सा टूल काम करता है और क्या क्या उसके फीचर्स हैं। अब अगर Ahrefs ये किंग ऑफ ऑल टूल है, अगर आप इसके अंदर जाते हैं कीवर्ड एक्सप्लोरर में जाते हैं, इसको मैं क्विकली दिखा देता हूँ। अगर आपको इसकी डिटेल्ड वीडियो देखनी है वो भी बता देता हूँ कहाँ पे आप देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, गुलाम अली एसईओ यूट्यूब पे लिखें, वीडियोज़ में जाएंगे, ये यहाँ पे ये वाली जो वीडियो है हाउ टू फोर्स गूगल टू रैंक नंबर 1, इसके अंदर आपको बेसिकली जो लेटेस्ट अभी रिसेंटली बनाई है मैंने 2-3 हफ्ते पहले, जो लेटेस्ट रिसर्च है Ahrefs के थ्रू, SEMrush के थ्रू कैसे करके दिखाई गई है, आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। डिटेल्स में वहाँ पे सीख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको क्विकली बता देता हूँ कैसे आपने करनी है। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान के अंदर कोई अपने कीवर्ड्स को रैंक करना चाहते हो और आपका कोई लाइक ई-कॉमर्स की रिसर्च करना चाहते हो, ठीक है। तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल रैंडम कीवर्ड ले रहा हूँ, अगर कीवर्ड्स की सेंस नहीं है, आपको ये समझ नहीं है, तो ये वीडियो आपको हेल्प कर सकती है। उसके बाद अब मैचिंग टर्म्स में चले जाते हो। अब ये जो डाटाबेस आ रही है बेसिकली ये तो सब टूल्स दे देते हैं, लेकिन इसका सबसे जो बेस्ट फीचर है वो ये है लोएस्ट डीआर का। अब यहाँ पे जाओगे, आप लिखोगे 5। अब ये फिल्टर बेसिकली करेगा क्या कि ऐसे कीवर्ड्स, इनमें से 8,53,000 में से ऐसे कीवर्ड्स जो अगर गूगल में सर्च किए जाएँ 1 by 1 और उनके टॉप 5 या टॉप 10, ठीक है, यहाँ पे तो टॉप 5 में कम से कम एक वेबसाइट DR5 या उससे कम की हो, सिर्फ वो कीवर्ड्स छोड़ दो, बस यहाँ पे वो वाले शो करो। सो अप्लाई करके जैसे हिट करते हैं, अब आपके पास ऐसे कीवर्ड्स आए हैं 33,000 कीवर्ड्स जिनका कंपटीशन ऑटोमेटिकली कम है। तो कंपटीशन एनालिसिस हम कैसे करते हैं, हम कीवर्ड को गूगल में जाके सर्च करते हैं, देखते हैं टॉप 5 में लो डीआर की साइट्स कितनी है। डीआर का अगर आपको नहीं पता, अभी थोड़ी देर में जाके आगे बताता हूँ। सो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है Ahrefs का। और इन केस अगर आपके पास Ahrefs लाइक ये $140-30 वाला टूल है, कोई नहीं ले सकता। स्क्रीन पे एक सेलर होगा, आप उसे ले सकते हो अपनी गारंटी के ऊपर, बट इट्स अ गुड सेलर। SEMrush पे आ जाए। SEMrush भी इसी तरह का एक टूल है, लेकिन Ahrefs वाला ये यूनिक फीचर जो मैंने अभी आपको दिखाया इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर भी आप सिंपली अपना कीवर्ड सर्च करते हो, जैसे प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है। अब अपना कीवर्ड सर्च करेंगे, कीवर्ड आप यहाँ पे कीवर्ड मैजिक टूल में चले जाएंगे। अब ये इससे रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स हैं उनकी डाटाबेस आपको निकाल के यहाँ पे दे देता है। तो यहाँ पे आप डिफरेंट तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो। मार्केट में 500,000 या 2,000 रुपये में ये टूल मिल जाता है। इसी तरह से एक टूल है Mangools। अगर आपको लोकल रिसर्च करनी है, फॉर एग्जांपल आप किसी जियोग्राफिकल एरिया के अंदर रैंक करना चाहते हो, जैसे कि लाहौर के लिए, ठीक है, आप ये देखना चाहते हो किसी पर्टिकुलर कीवर्ड को किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर, ठीक है, उस कीवर्ड का उस स्पेसिफिक लोकेशन में कितना सर्च वॉल्यूम है, ये ना तो ये टूल बताते हैं ना ये ग्लोबल बताते हैं आपको, ठीक है। तो अगर आपको लोकल रिसर्च करनी है लोकल एसईओ के लिए, दिस इज़ द टूल जो आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है। अब जाहिर बात है ये भी पेड टूल है, इसकी अपनी अलग सब्सक्रिप्शन है, इसका अपना अलग एल्गोरिदम है जिसके हिसाब से ये कीवर्ड्स का डिफिकल्टी स्कोर बताता है, CPC और ये सारी चीज़ें बताता है। सो इट्स अनदर ऑप्शन। अब एक और टूल है keywordchef.com, ये भी कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ होता है। अब इस टूल का ये आपको अगर फॉर एग्जाम्पल फ्री इसका अकाउंट यहाँ से आप बनाते हैं जाके, 1,000 क्रेडिट मिलते हैं आपको फ्री में, ठीक है, कोई कार्ड भी नहीं देना, कुछ भी नहीं। 1,000 क्रेडिट मतलब 1,000 कीवर्ड्स की रिसर्च आप कर सकते हैं। आप सिंपली अपना टॉपिक इसको देते हैं, इस तरह से ये कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल के आपको दे देता है, जिसमें आपके पास सिर्फ कीवर्ड्स और इस तरह का साथ में वॉल्यूम काइंड ऑफ मेंशन होता है, दैट्स इट, ठीक है। ये तब आपको हेल्प करता है जब आपके पास बजट नहीं है, आप कोई और टूल नहीं ले सकते। सो दिस इज़ द एटलीस्ट बेस्ट ऑप्शन फॉर यू कि भैया आप क्विक आइडियाज़ निकालना चाहते हो, अपने निच से रिलेटेड क्वेश्चंस निकालना चाहते हो या वट एवर यू वांट टू डू, ठीक है। उसके बाद आ जाएँ द बेस्ट टूल जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो ये है lowfruits.io। अब ये टूल करता तो रिसर्च है लाइक दीज टूल्स, ठीक है। अब जैसे आपने Ahrefs में देखा, ये टूल है जो कीवर्ड का KD बता रहा है कि कीवर्ड डिफ़िकल्ट कितना है, बट अपने एल्गोरिदम के हिसाब से। हम मैनुअल रिसर्च करके देखना चाहते हैं कि मैनुअली टॉप 5 स्पॉट्स कैसे दिखते हैं, उस चीज़ को ऑटोमेट करता है ये टूल। ये करेगा क्या, आप जितने भी कीवर्ड्स का कंपटीशन एनालिसिस, ठीक है, एक प्रोसेस होता है कीवर्ड्स निकालना लाइक दिस, दूसरा प्रोसेस होता है इनको एनालाइज करके देखना
क्या ये जल्दी रैंक करेगा, ये वाला या कौन सा वाला। अब 33,000 कीवर्ड्स की लिस्ट अगर आपके पास आ जाए, हाउ विल यू कैलकुलेट दैट, कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि सबसे आसान कीवर्ड्स जो जिनका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो, जो रैंक जल्दी कर सकते हैं, वो कौन से हैं। ये टूल आपको हेल्प करेगा। करेंगे कि आप कीवर्ड्स की लिस्ट देंगे, इस तरह से आपके सामने हर कीवर्ड के सामने ये इस तरह से आपको ग्रीन एप्पल्स शो कर देगा। ग्रीन एप्पल का मतलब है वीकनेस, वीक स्पॉट्स। तो ये लिखा हुआ है वीक स्पॉट्स, मतलब टॉप 5 या टॉप 10 स्पॉट्स के अंदर जितने वीक स्पॉट्स अवेलेबल होंगे जिस कीवर्ड्स के लिए, वो आपको निकाल के दे देगा। और ये मेरे ख्याल में $30 के अंदर आपको कुछ 2-4 हज़ार कीवर्ड्स का कंपटीशन एनालिसिस करके दे देता है। और कंपटीशन एनालिसिस एक कीवर्ड का करने बैठे 5 से 10 मिनट लगते हैं। सो ट्रस्ट मी, दिस टूल कैन डू द जॉब लाइक जो आपका दिनों हफ्तों का काम है वो आधे घंटे में करके आपके सामने रख देगा। और आपके लिए इतना हेल्पफुल हो सकता है, आपकी सोच है। सो गिव इट अ ट्राई, ठीक है। उसके बाद एक गूगल का फ्री टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर। वैसे पहले अलग होता था, अब उन्होंने उसको गूगल एडवर्ड के अंदर एम्बेड कर दिया, ठीक है। तो अगर आप गूगल एडवर्ड की कैंपेन लॉन्च करेंगे तो ही आप इस कीवर्ड प्लानर के टूल को एक्सेस कर सकते हैं। बट ये बहुत बेसिक टूल है और आई डोंट थिंक आपको इसको यूज़ भी करता है। इनिशियली हम करते थे, अब इतना नहीं करते। इसी तरह से जैसे आपके पास Ahrefs है, आपके पास SEMrush है, इसी तरह से moz.com एक टूल है जो मल्टीपल काम करता है, ठीक है। Ahrefs भी मल्टीपर्पज़ टूल है, SEMrush भी मल्टीपर्पज़ टूल है, moz भी मल्टीपर्पज़ टूल है। ये सिर्फ कीवर्ड्स रिसर्च नहीं करते, इनके मल्टीपल फीचर्स हैं। जैसे कि आपको कीवर्ड रिसर्च करनी है, आपको कंपैटिटिव रिसर्च करनी है, आपको लिंक्स रिसर्च करने हैं, तो इस तरह के मल्टीपल ऑप्शंस इसके अंदर भी हैं। ये भी मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है, आप लाइक 2,000-4,000 रुपये के अंदर मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप डाटा से कंसर्न है कि डाटा ऑथेंटिक, एटलीस्ट क्लोजेस्ट टू ऑथेंटिक हो, आई वुड रिकमेंड आप Ahrefs पे जाएं। एग्जैक्ट वही फीचर्स तकरीबन मिलते जुलते जो इसके अंदर है वो भी उधर ही हैं, लेकिन Ahrefs इज़ मच मोर बेटर दैन दिस वन और एनी अदर टूल ऑन द मार्केट बिकॉज ऑफ द यूनिक फीचर्स जो वो ऑफर करते हैं। और अगर आप इसके बाकी फीचर्स एक्सप्लोर कर लें, आपकी सोच है कि आप पूरी की पूरी SEO सिर्फ इस एक टूल से कर सकते हैं। इवन आपको अगर कंटेंट ऑडिट करना है, आपको बैकलिंक्स ऑडिट करने हैं, कंपैटिटिव एनालिसिस करना है, बैच एनालिसिस करना है, AI लाइक हर एक चीज़ जो SEO में होती है वो सारी की सारी Ahrefs करके दे सकता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आंसर द पब्लिक। अब ये थोड़ा सा एक काइंड ऑफ स्ट्रेंज टूल है। इट्स नॉट बिल्ट फॉर डूइंग रिसर्च, टॉप नॉच रिसर्च लाइक दीज टूल्स जैसे ये करते हैं। बट ये करता क्या है, ये आपको आपके निच से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, ये वो क्वेश्चंस आपको निकाल के देता है। रिसेंटली इन्होंने इसको मज़ीद मॉडर्न कर दिया, बट अगर आप ये थोड़ा सा नोट करें तो जब आप टॉपिक देते हैं तो इस तरह से ये एक काइंड ऑफ सर्कल के अंदर कीवर्ड्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल रीड कर सकते हैं, डज मार्केटिंग हैव अ फ्यूचर, कैन मार्केटिंग मेक यू रिच, कैन मार्केटिंग मैनेजर्स वर्क फ्रॉम होम। इस तरह की जो क्वेश्चन बेस्ड क्यूरीज होती हैं, जब फॉर एग्जांपल आपका कोई पेज है, आप उसको एनरिच करना चाहते हो, उसका टॉपिक दो, उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स होंगे वो ये निकाल के आपको प्रोवाइड कर देगा। या फॉर एग्जांपल आप जस्ट यूज़ द टूल एंड यू विल सी, ठीक है। आप इसके फ्री ट्रायल से काफ़ी चीज़ें कर सकते हो। देन देयर कम्स स्पाइफू। अब ये जो टूल है, इट्स नॉट कीवर्ड जो आप ऑर्गेनिक SEO के लिए करते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक SEO होती है जिसमें हम कीवर्ड्स को गूगल के ऊपर रैंक करना चाहते हैं ताकि हमारी वेबसाइट गूगल पे रैंकिंग में आए। दैट्स वाई वी डू ऑर्गेनिक SEO। लेकिन इन ऑर्गेनिक आप जब एड्स चलाते हैं और एड्स के लिए वो कीवर्ड्स जिनके थ्रू आप सही कन्वर्जन ला सकते हैं, वो कीवर्ड्स आपको चूज करने हो तो क्या करते हैं, आप यहाँ पे आते हैं स्पाइफू के ऊपर। अब ये जो टूल है ये PPC, पे पर क्लिक, तो इस तरह के कीवर्ड्स जिनके ऊपर आप एड्स रन करना चाहते हैं, उन कीवर्ड्स की रिसर्च अगर आपको करनी है, यू विल यूज दिस टूल। इसी तरह से अब ये थे फुल फ्लैज टूल्स, ठीक हो गया। इसके अलावा बहुत सारी क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो आपको हेल्प करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स एवरीवेयर। अब ये $10 के अंदर मेरे ख्याल में कोई 50,000 या 1 लाख क्रेडिट देते हैं आपको, जिससे आप कीवर्ड्स का इस तरह से सर्च वॉल्यूम देख सकते हैं। राइट नाउ जो मैं यूज़ कर रहा हूँ इसके बारे में बताता हूँ ये कौन सी वाली है। सो दिस इज़ वन एक्सटेंशन जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपको कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम देखना है, ठीक है। इसके अपने फीचर्स हैं, इसके अपना आप इसको स्टडी कर सकते हैं। देन देयर इज़ अनदर टूल Ahrefs क्रोम एक्सटेंशन। अब अगर आप ये जो डेटा है, दिस इज़ द डेटा जब आप गूगल के जो सर्च रिजल्ट पेजेस होते हैं, लाइक दिस इज़ द फर्स्ट वन, दिस इज़ द सेकंड वन, दिस इज़ द थर्ड वन, इनके साथ साथ इनकी वेबसाइट के क्विक स्टैट्स, ये डोमेन के स्टैट्स हैं इतने से, ठीक हो गया। और ये रहे आपके इस पर्टिकुलर URL के, जो ये URL है जो ahrefs.com/SEO-toolbar बन रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, ठीक है। इस पर्टिकुलर URL के ये स्टैट्स हैं और पूरी साइट के ये स्टैट्स हैं। ये आपको बहुत हेल्प करते हैं कंपैटिटर एनालिसिस के अंदर। और डेली बेसिस पे के ऊपर आप जब भी SEO में काम कर रहे होते हैं, तो ऑलमोस्ट जब आप SEO में काम करते हैं तो डेली बेस पे आप गूगल को यूज़ ही कर रहे होते हैं, तब आपको इस टूल की हेल्प
बेसिकली कैसे करता है ये आपको आप क्विकली देख सकते हैं कि यार जिस वेबसाइट से compete करना है या किसी वेबसाइट का एनालिसिस करना है उसका डीआर कितना। अब ये जो डोमेन रेटिंग का स्कोर अभी मैंने आपको बताया था जब मैं एचरेफ्स के बारे में बता रहा था, ये एक वेबसाइट का डीआर स्कोर होता है, डोमेन रेटिंग का स्कोर, जिसका मतलब ये होता है एक वेबसाइट कितनी पावरफुल है और वो डिपेंड करता है इस नंबर के ऊपर, रेफरिंग डोमेन्स के ऊपर। जितनी क्वालिटी की रेफरिंग डोमेन्स लगी होंगी उतना ये डीआर का नंबर बढ़ता जाएगा, ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा ये डीआर का नंबर होता है एक वेबसाइट उतनी ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रैंक करती है गूगल के अंदर, ठीक है। बट इसको हम लोग खुद से भी बढ़ा सकते हैं, बहुत ईजी है इसको इंक्रीज़ करना भी। सो ये भी एक्सटेंशन पेड है, इसको आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते, इसके लिए आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, जो मैंने सेलर बताया था, मे भी उसी से मिल जाए आपको। इसी तरह से आपके पास एक और टूल है सर्फर एसईओ क्रोम एक्सटेंशन। अब अगर आप सर्च वॉल्यूम को फ्री में देखना चाहते हो, ठीक है, एक तो एचरेफ्स में यूज़ करता हूँ क्योंकि एचरेफ्स इज़ मच मोर एक्यूरेट। अगर आप खुद सोचें एक टूल पेड है एक फ्री है, किसका डाटा ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, जाहिर बात है जो आपसे चार्ज कर रहे हैं। सो अब आई प्रेफर यूजिंग एचरेफ्स, इट्स अप टू यू। अगर आप यहाँ पे कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम फ्री में देखना चाहते हो, सर्फर एसईओ क्रोम एक्सटेंशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास है सिमिलर वेब क्रोम एक्सटेंशन। अब ये एक्सटेंशन क्या करती है, आप अगर वेबसाइट्स का या लाइक रिसर्च कर रहे थे और आपको क्विकली ट्रैफिक देखनी है वेबसाइट की, तो आप इस क्रोम को इंस्टॉल करेंगे एक्सटेंशन को, और ये एक्सटेंशन बेसिकली क्या करती है, जैसे ही जो वेबसाइट आप लोड करेंगे उस वेबसाइट को आप ओपन करते हैं, जैसे मैंने अभी ये पेज खोल लिया और यहाँ पे एक्सटेंशन पे क्लिक करते हैं, तो साथ ही वो एक्सटेंशन आपको उस वेबसाइट का ट्रैफिक ग्राफ इस तरह से लोड करके दिखा देती है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। सो ये एक्सटेंशन भी आप यूज़ करें। मेरे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की एक लंबी लिस्ट लगी हुई है, सो यहाँ पर अगर आप देख भी सकते हैं मैंने बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन की हुई है, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आते हैं तो डिटेल्ड क्रोम एक्सटेंशन है। अब ये आपकी रिसर्च में तो हेल्प नहीं करती है, काइंड ऑफ कीवर्ड्स रिसर्च में, लेकिन इस एक्सटेंशन से बेसिकली आप एक पेज की ऑन पेज को चेक कर सकते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट अ कीवर्ड रिसर्च एक्सटेंशन, इट्स अ मल्टीपर्पज़ एक्सटेंशन जिसको आप मल्टीपल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, ठीक हो गया। देन देयर इज़ अनदर एक्सटेंशन एसईओ क्विक, ये भी कीवर्ड रिसर्च में हेल्प करती है। यहाँ पर मैंने इसको डिसेबल किया हुआ है, अगर मैं इसको एनेबल करता हूँ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो ये डाटा शो हो रहा है आपको, दिस इज़ ये SEMrush की तरफ से फ्री एक्सटेंशन है और ये आपको हेल्प करती है एक वेबसाइट का अथॉरिटी स्कोर, कितने विजिटर्स हैं उसके ऊपर, इस तरह का डाटा देखने में। सो मल्टीपल टूल्स हैं, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ हैं हर टूल की। तो रिसर्च के लिए जब आप रिसर्च कर रहे हैं, आपके पास अब ये सारे के सारे टूल्स हैं, कुछ फ्री हैं कुछ पेड हैं। इट्स अप टू यू कि कौन सा वाला आपको ज़्यादा सूट करता है, सो आप उनको अपने अकॉर्डिंगली यूज़ कर सकते हैं। अब रिसर्च के बाद जो अगला प्रोसेस होता है, इसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं, बट वो लाइक मैंने एक्सप्लेन करे हुए अपने, मेरा जो लाइक स्टूडेंट्स को मैं बताता हूँ, दे आर मच डिफरेंट दैन दीज टूल्स और बहुत एक्सपेंसिव भी होते हैं। खैर ये वो हैं जो जिनसे आपका काम हो जाएगा, ठीक हो गया। अब कंटेंट राइटिंग की तरफ जाते हैं कि कंटेंट को जब लिखना है तो क्या क्या ऑप्शंस है आपके पास, उनके लिए कौन कौन से आप टूल्स को यूज़ कर सकते हैं, मैं उनके बारे में बताता हूँ। सो जब कंटेंट राइटिंग की बारी आती है, या तो आप कहते हैं कि हमें मैनुअल लिखना है या हमें कोई AI का टूल यूज़ करना है। सो अब तकरीबन हम लोग AI यूज़ करते हैं, और AI के अंदर हमारे पास ऑब्वियसली मल्टीपल ऑप्शंस हैं, ChatGPT है, DeepSeek है और बहुत सारे हैं, बट जो मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, ये मेरा पेड अकाउंट है ChatGPT का, इसको भी हम लोग यूज़ करते हैं। दैन मेरे पास क्लाउड, मैं ज़्यादा क्लाउड को यूज़ करता हूँ। क्लाउड के मेरे पास 5 अकाउंट्स हैं, और क्योंकि मेरा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्शन क्लाउड से होती है, सो क्लाउड के ऊपर मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी प्रॉम्प्ट्स, मैंने पूरी लाइब्रेरी बनाई हुई है, इवन अपने स्टूडेंट्स के साथ मैंने वो शेयर की हुई है चीज़, लाइक कैसे AI से आपने कंटेंट जनरेट करना है, सिमेंटिकली ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट जो रैंक करता है, हर एक चीज़ करता है। इवन अगर आपको मे बी रिक्वायर्ड हो तो आप स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे अगर आप, तो 75% आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं, अगर यहाँ पे एक टूल है rankability.com। अब ये जो टूल है, इस टूल का काम है सिमेंटिक, अभी आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, तो रैंकेबिलिटी आप गूगल में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, ताकि अगर आप टूल को देखें कि व्हाई इट्स नॉट, दिस इज़ द टूल। अब ये क्या करता है, ये आपके कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए ऐसे वर्ड्स देता है जो सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो सिमेंटिकली रेलेवेंट वर्ड्स का फ़ायदा क्या होता है, बेसिकली आपका कोई भी पेज है, वेब पेज जब आप बनाते हैं, आप चाहते हैं कि वो जो एक पेज है, कोई भी पेज है, जैसे अगर मैं गूगल पर सर्च करता हूँ बेस्ट गेमिंग लैपटॉप, ठीक है,
अब ये एक पेज आपका कीवर्ड तो बेस्ट गेमिंग लैपटॉप है, लेकिन ये अकेला पेज 10,000 कीवर्ड्स के ऊपर कैसे रैंक कर रहा है? 10,000 डिफरेंट जगहों पे नंबर 1 पे आ रहा होगा, 2 पे, 3rd पे, 4th पे, जहाँ पे भी। सो दिस इज बिकॉज ऑफ सिमेंटिक एसईओ। तो सिमेंटिक एसईओ, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स। अगर आपको ये चीज़ लर्न करनी हो तो मे बी ये वाली वीडियो आपको हेल्प कर सकती है, या फिर ये सिमेंटिक कंटेंट राइटिंग की, ठीक है, इसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कैसे आप कंटेंट राइट कर सकते हैं, आप इसको वॉच कर लेना। सो रैंकेबिलिटी एक टूल है। फिर आपके पास फ्रेज रैंकेबिलिटी का लाइव ट्यूटोरियल इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा, दिस वन, ठीक है, हाउ टू राइट एसईओ कंटेंट दैट रैंक्स नंबर 1 इन गूगल। सो देन देर इज सर्फर एसईओ। ये थोड़ा सा ओल्ड टूल है कंपैरेटिवली जो रैंकेबिलिटी है, और इसका भी यही काम है आपके कंटेंट के लिए ऐसे वर्ड्स, ऐसी टर्म्स निकाल के देना। जैसे आप यहाँ पे अगर देखो तो NLP टर्म्स होती हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की। अब मैं इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में नहीं जा सकता। तो वो NLP जो टर्म्स होती हैं वो आपके कंटेंट को एनरिच करती हैं, उस टॉपिक के ऊपर आपको एज एन एक्सपर्ट शो करवाती हैं। तो उस चीज़ों के लिए वो वर्ड्स आप कंटेंट में फिल करते हैं, तो आपका कंटेंट गूगल को ऐसा लगता है कि एक एक्सपर्ट का लिखा हुआ कंटेंट है। इसी तरह से आपके पास न्यूरॉन राइटर है। अब ये भी सेम टूल है, ठीक है। तो बिकॉज हमारे पास एक ही चीज़ को करने के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ चीपर होते हैं। सो न्यूरॉन राइटर एक अच्छा टूल है, और इसका भी काम यही है। ये इस तरह से आपको, आप अपना टॉपिक देते हैं, ये आपको क्या बताएगा कि कौन कौन सी टर्म्स प्लस कितनी दफ़ा आपके कंटेंट के अंदर वो टर्म रिपीट होनी चाहिए। अब वो टाइम नहीं रहा जिसके अंदर आपको अपने कंटेंट के अंदर अपना मेन कीवर्ड 20 दफ़ा रिपीट करना होता था। नाउ इज़ द टाइम जब आपको अपनी रेलेवेंट टर्म्स लाइक दीज टर्म्स, काइंड ऑफ सिनोनिम्स, जो आपके टॉपिक से रिलेट करें, ठीक है, आपके टॉपिक को एनरिच करें, वो टर्म्स आपको ये टूल्स निकाल के देते हैं। और यही चीज़ें मैंने सिखा दी अपने स्टूडेंट्स को, यही से कैसे निकलती हैं। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएं, देयर इज़ अ phrase.io टूल। अब ये भी टूल एग्जैक्टली वही काम करता है, ठीक है। सिमेंटिकल रिलेटेड टर्म्स ये इस तरह से निकाल के आपको देगा। आपकी प्रेफरेंस है, आप जो भी यूज़ करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आपकी अपनी मर्जी होगी, जो भी आपका बजट अलाउ करता है, या आप ChatGPT से सारा कुछ फ्री में भी करवा सकते हो। देन देयर इज़ ग्रामरली, ठीक है। ग्रामरली आप सब जानते हैं, ग्रामरली एक ऐसी सिर्फ ये टूल नहीं है, ये एक काइंड ऑफ एक्सटेंशन भी है जो आप क्रोम में इंस्टॉल कर लेते हैं। जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं लाइव, उसी टाइम पे ये आपको एरर्स हाईलाइट करके दे देता है, उसकी टोन बता देता है, और बहुत सारी चीज़ें कंटेंट से रिलेटेड। इवन अब तो कंटेंट राइटिंग का फीचर भी इनके अंदर आ चुका है। तो इट्स अनदर ऑप्शन जिसको आप कंसिडर कर सकते हैं। इट्स अ कंसिडरेबली पॉपुलर टूल कंपैरेटिवली, अगर आप बाकियों से देखें तो, ठीक है। 26 मिलियन ट्रैफिक है इस टूल के ऊपर। इसी तरह से एक और टूल होता है हेमिंगवे एडिटर। जब आप कंटेंट लिख रहे होते हैं, उस कंटेंट के लिए सबसे पहला काम क्या होता है, ऐसा टाइटल बनाना जिस टाइटल को लोग ज्यादा क्लिक करना पसंद करेंगे। अगर एक पेज पे 10 टाइटल्स हैं तो आपका टाइटल सबसे ज्यादा क्लिकेबल हो जाए, तो कैसे होता है वो, हेमिंगवे एडिटर की आप ये टूल यूज कर सकते हैं। आप अपने कंटेंट को मजीद करेक्ट भी कर सकते हैं, कंसाइज भी कर सकते हैं। काफ़ी हेल्प करता है ये टूल आपको, ठीक हो गया। आप इसको भी यूज़ करना चाहिए, बल्कि आपने करना है इसको यूज़। फ्री में है तो आप डोंट जस्ट थिंक इट कि फ्री है तो किसी काम का नहीं होगा। इसी तरह से क्लियर स्कोप भी एक टूल है। अब ये भी तकरीबन काइंड ऑफ AI पावर्ड हो चुका है, बिकॉज अब तकरीबन सारे टूल्स के साथ AI एम्बेड हो चुका है। ये भी टूल एग्जैक्टली अगर आप देखें क्लोजली तो ये वो रिलेटेड टर्म्स हैं जो निकाल के देगा आपको, जो आपके कंटेंट में होनी चाहिए जिस टॉपिक के ऊपर आप पेज बनाने जा रहे हैं। तो ई-कॉमर्स की साइट है, लोकल SEO है, ब्लॉग है, टूल साइट है, वट एवर कंटेंट पेज पे होगा, यू नो दैट गूगल आपके कंटेंट से ही आपके पेज को अंडरस्टैंड करता है। ब्लैंक पेज को गूगल कभी समझ नहीं सकेगा ये पेज किस चीज़ के लिए रैंक करना चाहता है। सही हो गया। सो यू कैन यूज दिस एज वेल। देन देर इज marketmuse.com। अब marketmuse थोड़ा सा एडवांस्ड टूल है। अगर आप कंपेयर करें इन बाकी जितने भी टूल्स मैंने आपको बताए हैं, इनसे ये एक्सपेंसिव है प्लस बहुत ही क्लेवर टूल है। और ये आपके पूरे कंपेटिटर्स को एनालाइज करके आपके कीवर्ड के लिए निकाल के डाटा आपको देगा, आपको सजेस्ट करेगा। काइंड ऑफ इट्स एन इंटेलिजेंट मशीन, बट इट इज़ टू एक्सपेंसिव, सो इट डिपेंड्स ऑन योर बजट। अगर आप सीरियस हो अपने कंटेंट के बारे में, या आपका क्लाइंट है कोई, या जो भी सिचुएशन है आपकी, यू कैन यूज़ दिस टूल। इस टूल को यूज़ करने के बाद आई डोंट थिंक कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आपका कंटेंट स्ट्रेट अवे गूगल पे रैंक करेगा ही करेगा। देन देयर आर फ्यू क्रोम एक्सटेंशंस जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जो आपको काइंड ऑफ कंटेंट लिखते टाइम हेल्प कर सकती हैं। तो उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे आपको। उसमें आपके पास है राइटर क्रोम एक्सटेंशन, देन देर इज़ वर्ड ट्यून क्रोम एक्सटेंशन, देन देर इज़ राइट क्रीम क्रोम एक्सटेंशन, आउटराइट क्रोम एक्सटेंशन, एंड देन स्केल नट क्रोम एक्सटेंशन। तो ये जितने एक्सटेंशन मैंने आपको बताई हैं, आप सिंपली गूगल पे जाके इनका नाम लिखेंगे, इस तरह से इनको इंस्टॉल कर लेंगे, और जब आप अपना कंटेंट लिख रहे होंगे गूगल डॉक्स के अंदर या अपने वर्डप्रेस के एडिटर के अंदर, तो उसी टाइम पे रन टाइम के ऊपर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। आपने
टेक्निकल एसईओ जब परफॉर्म करनी है, ऑब्वियसली इट्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट। सबसे पहला जो टूल है, इट्स अ फ्री टूल बाय गूगल। आप गूगल सर्च कंसोल अपनी जैसी वेबसाइट बनाते हैं उसमें उसको ऐड करते हैं, और ऐड करने के बाद आपकी वेबसाइट का काइंड ऑफ डॉक्टर की तरह पे जो चीज़ एक्ट करती है वो गूगल का सर्च कंसोल का टूल है। अब ये टूल गूगल का सिंपली आप गूगल करें यहाँ पे और अपनी वेबसाइट को ऐड कर सकते हैं। मेरी किसी चैनल की वीडियो में से आप सीख सकते हैं कैसे इसको सेटअप किया जाता है सारा कुछ। अब ये जो टूल है इतना डिटेल्ड ऑडिट टेक्निकलिटीज के अंदर तो नहीं जाता, लेकिन काफ़ी हद तक आपको जो सरफेस लेवल की चीज़ें हैं वो यहाँ से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो टेक्निकलिटीज़ के अंदर सबसे पहले साइट की इंडेक्सिंग, वेबसाइट की स्पीड, साइट मैप, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आपको यहाँ से पता चल जाती हैं। अब चूँकि टेक्निकल एसईओ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वेबसाइट की स्पीड का ऑप्टिमाइज होना, तो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड सबसे पहले गूगल का ये एक सेकंड टूल है, ठीक है। वेबसाइट की स्पीड यानी कि कोर वेब वाइटल्स जो गूगल का रैंकिंग फैक्टर है उसको चेक करने के लिए आप अपनी वेबसाइट यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे कि gmsdigitals.com में अपनी वेबसाइट ऐड कर देता हूँ। हमारी वेबसाइट का ये एक डिटेल्ड स्कैन करके मोबाइल के ऊपर और डेस्कटॉप दोनों के ऊपर कितनी स्पीड है, क्यों, अगर कम है तो क्यों है, क्या रीजंस हैं, वो सारी ये निकाल के आपको ला के देता है ताकि आप उसको डायग्नोज करें और आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से कम में लोड हो जानी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से आपके पास एक टूल है लिंक असिस्टेंट। अब ये मल्टीपल टूल्स का पैकेज है जो कि आप अपने पीसी के अंदर लोकली डाउनलोड करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, विंडोज़ या मैक जो भी आपकी डिवाइस है डाउनलोड करते हैं, तो इसके अंदर बेसिकली आपके पास ये 4 ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। इसके अंदर अगर आपने ऑडिट करना है वेबसाइट का जिसके अंदर काइंड ऑफ टेक्निकल चीज़ें भी आ जाती हैं, तो ये वेबसाइट ऑडिटर, ठीक है। तो ये 4 टूल्स अलग अलग इंस्टॉल हो जाएंगे जब आप इसको पैकेज को डाउनलोड करते हैं ना, तो ये अलग अलग वेरिएशंस यानी कि ये 4 वर्जन्स मिलेंगे आपको। रैंक ट्रैकर आपका रैंक ट्रैकिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। वेबसाइट का जो ऑडिटर है ये ऑन पेज का ऑडिट और टेक्निकल ऑडिट दोनों आपको करके देता है। तो काइंड ऑफ एक स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है जो आपका डाउनलोड होगा, आप उसको सर्च करके ओपन करेंगे जैसे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने लैपटॉप के अंदर ओपन करते हैं और उसके अपनी वेबसाइट सबमिट कर देते हैं, ठीक है। अब जाहिर बात है ये जो टूल्स हैं इनको अगर मैं यूनिकली आपको शो करवाऊँ इनकी फंक्शनैलिटी तो ये वीडियो 6 घंटे की चली जाएगी। ये इतने बड़े टूल्स हैं, अभी मैं आगे टूल्स दिखाऊंगा वो भी आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। इनको इतना ज़्यादा टाइम चाहिए इनको डिस्कस करने के लिए। सो मेरे चैनल पे कुछ डिस्कस्ड हैं या यूट्यूब पे आप जाएंगे आपको मिल जाएंगे। अब आप वेबसाइट ऑडिटर को यूज़ करेंगे, अगर आपको बैकलिंक का एनालिसिस करना है आप स्पाईग्लास यूज़ करेंगे, और अगर आपको लिंक बिल्डिंग के लिए रिसर्च करनी है तो आप लिंक असिस्टेंट को यूज़ करेंगे। इसी तरह से एक और टूल है स्क्रीमिंग फ्रो, काफ़ी हद तक फ्री काम कर देता है आपका। ये भी आप अपने डिवाइस के अंदर डाउनलोड करते हैं और इसका तकरीबन मार्केट में फ्री लाइसेंस भी मिल जाता होता है। आप अपनी वेबसाइट का अगर एक डिटेल्ड क्रॉलिंग करके ऑडिट करना चाहते हैं तो भाई इससे बेहतर टूल कोई नहीं है, और ये इतना बड़ा टूल है आपकी सोच है, ठीक है। तो अगर मैं क्विकली आपको स्क्रीमिंग फ्रॉग सर्च करके दिखा दूं तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, रेगुलर बेसिस पे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, और मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूँ इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है। अभी पिछले दिनों मैंने लिंक असिस्टेंट को अभी अनइंस्टॉल किया था, आई डोंट नो, मुझे रीज़न याद नहीं है। सो दिस इज़ द टूल। अगर आपको अपनी वेबसाइट का डिटेल्ड ऑडिट करना है और इसके ऊपर आप जितना सीखेंगे उतना कम है। यूट्यूब पे जाएं, भरी पड़ी है पूरी की पूरी यूट्यूब कैसे इस टूल को यूज़ करना है आपने, कैसे, इवन इनका अपना ऑफिशियल चैनल है, आप जाके अगर देखेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग का ये ऑफिशियल चैनल है, इनके ऊपर पूरी की पूरी वीडियोस पड़ी हुई हैं कैसे यूज़ करते हैं इस टूल को। ऑडिट के अंदर बहुत हेल्प करता है आपको ये टूल। इसी तरह से अगर आप सैमरश में आ जाते हैं तो सैमरश मैंने पहले भी कहा था, Ahrefs और सैमरश ये दोनों टूल्स जो हैं आपको मल्टीपल फंक्शनैलिटीज़ ऑफर करते हैं, ठीक है। तो सैमरश के अंदर भी आप अपनी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट कर सकते हैं। इसके अंदर आपके पास साइट ऑडिट का एक फ़ीचर है जिसके अंदर वेबसाइट का ये टेक्निकल ऑडिट करेंगे। इसी तरह से ऑन पेज चेकर का एक ऑडिटर टूल है कि काइंड ऑफ जो आपकी ऑन पेज के ऊपर आपको टिप्स देगा, हेल्प करेगा, बताएगा, मिस्टेक्स के बारे में सारा कुछ करके देगा। तो SEMrush को यूज़ करना चाहते हैं इसको कर लें, इट्स अप टू यू। मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देन कम्स loomer.io, ठीक है। अब ये टूल बाकी जितने भी मैंने अभी आपको टूल्स दिखाए उन सबसे डिफरेंट है, और ये बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स होती हैं ये उनके लिए बेसिकली डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। इवन आप सैमरश Ahrefs को यूज़ कर सकते हैं अपने बड़े बड़े कॉरपोरेशन की वेबसाइट्स के लिए, लेकिन जब आपको
एंटरप्राइज लेवल के ऊपर बड़ी बड़ी वेबसाइट्स को मैनेज करना होता है, तो उस चीज़ का जो कंसेप्ट है इनके पास सबसे बेहतरीन है। और इस टूल को अगर मैं रेकमेंड करूं तो नंबर 1 ऑडिट का टूल है। और जितनी डिटेल्स में और जितनी रिकमेंडेशंस ये आपको देते हैं, मुझे नहीं लगता कि पीछे कोई चीज़ रह जाती है कि आप अपना पेज जो है वो कहीं पे लैग कर रहा होगा किसी चीज़ के अंदर। हर एक चीज़ में वेबसाइट की स्पीड है, इंटरनल लिंकिंग, ऑन पेज, टेक्निकल, हर एक पार्ट के ऊपर भाई साहब ये आपको गाइड करते हैं। और इवन इनके अगर आप ब्लॉग्स पढ़ लो, आपकी सोच है कितना हेल्पफुल कंटेंट ये प्रोवाइड करते हैं आपको एसईओ लर्न करने के लिए। देन ऑब्वियसली एचरेफ्स आ जाता है। आप यहाँ पे अगर डैशबोर्ड में जाते हो, आप अपनी वेबसाइट जैसे यहाँ पे सबमिट करते हो ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसके यहाँ पे जाएं, ये साइट ऑडिट है, ठीक है। तो साइट ऑडिटर में जाते हैं, आप अपना उसको सबमिट करते हैं और ये आपको वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट आपके पास है साइट बल्ब। अब साइट बल्ब डिफरेंट टूल है बाकियों से। क्यों? ये जो टूल है ये आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है, चूँकि हम जब भी एसईओ कर रहे होते हैं तो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा मैटर करता है कि क्या चीज़ कैसे कैटेगराइज करनी है, किसको कहाँ लिंक करना है। तो अगर आप विजुअल स्ट्रक्चर देखना चाहते हो अपना या किसी क्लाइंट की वेबसाइट का, भाई साहब इस टूल को यूज़ करके देखना। फ्री है अभी, आप फ्री में इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो छोटी वेबसाइट के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस की लिमिट का मुझे आइडिया नहीं है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करके आप देख लेना। लेकिन ये जो टूल है इस तरह का इसका डैशबोर्ड होगा, आपको अपनी वेबसाइट के टोटल पेजेस, इंटरनल एक्सटर्नल रिसोर्सेज, हर एक चीज़ के बारे में ये डिटेल देते हैं। डुप्लीकेट कंटेंट, ऑन पेज, लाइक काइंड ऑफ जो स्क्रीमिंग फ्रॉग है उसकी कॉपी कह लें, लेकिन उतना ज़्यादा एडवांस्ड नहीं है जितना स्क्रीमिंग फ्रॉग है। लेकिन इसके अपने फीचर्स हैं, ये टोटली डिफरेंट वर्क करता है और ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करता है वेबसाइट के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में। इवन दो स्क्रीमिंग फ्रॉग के अंदर भी आपके पास जो है वो ये वाला फीचर है कि आप अपनी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है उसको विजुअली देख के डिसाइड कर सकते हैं कहाँ पे मिस्टेक्स हैं, और अपने कंपैटिटर्स की साइट को देख सकते हो कि भाई उन्होंने स्ट्रक्चर कैसा बनाया हुआ है। सो टेक्निकल के लिए अगर आपने टेक्निकल एसईओ परफॉर्म करनी है, दीज आर द टूल्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एक्सटेंशंस हैं जिनके मैं नाम बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होंगी। ब्रोकन लिंक चेकर क्रोम एक्सटेंशन, ये ब्रोकन लिंक्स अगर किसी पेज पे आपको फाइंड करने, ऑब्वियसली इट्स अ टेक्निकल इशू। रीडायरेक्ट पाथ क्रोम एक्सटेंशन, किसी पेज पे रीडायरेक्ट लगा हुआ है या वो आगे रीडायरेक्ट कर रहा है तो वो आपको अगर चेक करना हो तो रीडायरेक्ट पाथ की एक्सटेंशन यूज़ करेंगे। देन देयर इज एसईओ सर्च सिमुलेटर क्रोम एक्सटेंशन, ये भी बड़े मज़े की चीज़, आप इसको भी यूज़ करके देखिएगा। अब बात करते हैं लिंक बिल्डिंग के टूल्स की। आपके पास स्क्रीन पे भी जो टूल शो हो रहा है, सबसे पहले इसका नाम है रैंकर एक्स। अब ये जो टूल है ये काइंड ऑफ ऑटोमेशन के ऊपर आपको बैकलिंक्स बना के देता है। आप लोगों को पता होगा वेब 2.0, फॉरम्स, प्रोफाइल्स, इस तरह के जो बैकलिंक्स होते हैं, इवन दो वो इतना तो लाइक अथॉरिटी डिलीवर नहीं करते, फॉर्मेलिटी के लिंक्स हैं, बट स्टिल आपकी इंडेक्सिंग के लिए बहुत हेल्प करते हैं। टियर 2, लिंक व्हील, फ्लाई व्हील, इस तरह की चीज़ें बनानी हो तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। सो रैंकर एक्स एक चीपर ऑप्शन है, प्लस इसको यूज़ करके बहुत सारे लोग फाइवर पे सर्विसेज भी ऑफर कर रहे हैं कि किस तरह से लाइक बैकलिंक्स जो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन में बनाते हैं लोग मैनुअल करके, वो ये टूल 1 घंटे में आपको बना के दे देता है। सो अगर $10 का, $15 का ऑर्डर है जो 3 दिन लेता है, वो आधे घंटे में आपका ऑर्डर ये टूल करके दे देगा। और ये मंथली कोई फीस भी नहीं है इसकी, लाइक इतना एक्सपेंसिव टूल नहीं है कि अगर आप इसको ये कहें जी कि आपको कोई $20-30 का ऑर्डर आता है और महीने में आप कोई $10, $15, $20 ऑर्डर ले लेते हैं इस तरह के, तो $40-50 इज़ नथिंग, ठीक है। इसी तरह का एक और टूल है एसई न्यूक, ठीक है। अब ये भी टूल तकरीबन यही काम करता है। इन दोनों में से आपकी जो भी प्रायोरिटी हो आप इस टूल को यूज़ कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड के आप यूज़ करके देख लेना जो आपको बेहतर लगे। इस टूल की जो रैंकर एक्स है, इनकी जो साइट्स की लिस्ट है वो ज़्यादा अच्छी होती है कंपैरेटिवली देन एसई न्यूक, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास अगली ऑप्शन है GSASER। अब ये बेसिकली जर्मन टूल है और ये लाइक अभी फाइवर के ऊपर इस टूल का इतना काम है, आपकी सोच है। आपने अक्सर देखा होगा फाइवर के ऊपर गिग्स होती हैं जी, 1000 बैकलिंक्स, 5000, 1 लाख, 10 लाख बैकलिंक्स। वो कैसे बनते हैं? वो इस तरह से बनते हैं। तो आप सपोज कर लें इसको यूज़ कैसे करना है, इसका असल यूज़ कहाँ पे होता है मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कहीं पे एक गेस्ट पोस्ट लगवाई है, एक अच्छा लिंक लिया है $100 का, अब उस लिंक को पावर अप करना चाहते हो आपके भाई साहब मेरे इस लिंक के ऊपर इतना लिंक जूस आ जाए कि मेरी वेबसाइट सिर्फ एक ही लिंक से ही रैंक कर जाए, सही है। आप अपने उस बैकलिंक के ऊपर टियर 2 के बैकलिंक्स बनाएंगे 10 लाख, 20 लाख यूजिंग दिस टूल, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टूल है, बट इसका जो फ़ायदा है ऑब्वियसली ये बाकियों से डिफरेंट काम करता है। ये बल्क में मिलियंस ऑफ बैकलिंक्स बना के दे देता है। बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव एसईओ के लिए भी यूज़ करते हैं, अपने कंपैटिटर्स की वेबसाइट्स को काइंड ऑफ सर्च से गिराने के लिए, या अपनी वेबसाइट्स को बूस्ट देने के लिए, या अपने पीबीएन्स को
पावर अप करने के लिए, क्योंकि इस टूल ने इतने बैकलिंक्स क्रिएट कर देने। देखें ये जो टूल है ये 50-100 बैकलिंक्स बनाएंगे। ये है जो GS से SER है, ये बेसिकली लाखों में बैकलिंक्स बना के देता है आपको। ठीक हो गया। अगली ऑप्शन है निंजा आउटरीच। अब आप चाहते हैं कि आप रियल बैकलिंक्स बनाना चाहते हैं, गेस्ट पोस्ट्स और रियल वेबसाइट्स, रेलेवेंट वेबसाइट्स, उनको आप अप्रोच करना चाहते हैं। एक तरीका तो ये होता है गूगल से जाते हैं, उनकी ईमेल निकालते हैं, ईमेल सेंड करते हैं, मैनुअल प्रोसेस, ठीक है। लेकिन सपोज कर लें आपको एक क्लाइंट मिला जो 5000 मंथली पे कर रहा है आपको, या आपकी अपनी साइट है, या वट एवर द सिनेरियो इज, आप चीज़ों को ऑटोमेट करना चाहते हैं, स्पीड अप करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? ये जो टूल है ये फुली पूरे का पूरा बिल्ट इन सोल्यूशन है। आपको वेबसाइट्स फाइंड करके देगा, उनको ईमेल सेंड करेगा, उनके ईमेल के रिस्पॉन्स दिखाएगा, उनके फॉलोअप्स के अंदर ऑटोमेशन ले आएगा। आपका पूरे का पूरा जो बैकलिंक होगा वो यहीं से आपको मिल जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ करने की कहीं और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज आपको मैनुअल में अगर आप जाते हैं गूगल से, आपको साइट फाइंड करनी पड़ती है, 100 और आईओएस ईमेल फाइंड करनी पड़ती है, अपनी जीमेल से ईमेल सेंड करनी पड़ती है, फिर फॉलो करना पड़ता है, फिर ईमेल्स लिखनी पड़ती हैं। ये ईमेल्स भी खुद लिखेगा, हर एक चीज़ लाइक एक्सपेंसिव ऑब्वियसली, इसके फीचर्स भी डिफरेंट हैं। तो अगर $300 पर मंथ के ऊपर आप इस टूल को यूज़ करते हैं और आप मंथ में 20 बैकलिंक्स, गिनती के 20 बैकलिंक्स, जितनी बड़ी भी कंपेन हो 20 बैकलिंक्स भी बना ले, तो और एक बैकलिंक की वर्थ $50 से $100 भी हो, तो आपने $5,000 से $6,000 के बैकलिंक्स बना लिए बाय जस्ट पेइंग $300। और जो आप क्लाइंट्स से चार्ज करते हैं, ठीक है, अपने लिए बना रहे हैं वो एक अलग सिनेरियो है, क्लाइंट्स के लिए बनाना है तो दिस टूल कैन हेल्प यू अ लॉट। बट ऑब्वियसली अब अगर आप मंथली पे जाते हैं तो मंथली पे ये कॉस्ट ज़्यादा करेगा। इस टूल का फ़ायदा ही डिफरेंट है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है, सो लोग अपने हिसाब से इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास है spamzilla.io। अब ये जो टूल है ये कंपैरेटिवली जितने भी अभी मैंने टूल्स आपको दिखाए हैं उन सबसे डिफरेंट है। क्यों? इस टूल ने आपको बैकलिंक्स तो बिल्ड करके नहीं देने, लेकिन व्हाट यू कैन डू विद दिस टूल इज यू कैन बाय एक्सपायर्ड डोमेन्स। अब एक्सपायर्ड डोमेन्स का जिनको पता होगा, ऑक्शन डोमेन्स भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। इन केस अगर आपको नहीं आइडिया, ऐसी डोमेन्स जो लोग यूज़ करके छोड़ दें या अभी उनके यूज़ में है लेकिन वो उनको सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर बाज़ दफ़ा बड़े बड़े अथॉरिटी के बैकलिंक्स होते हैं। तो आप क्या करते हैं, ऐसी वेबसाइट जो रेलेवेंट हो आपके निच से, प्लस उसके ऊपर बड़े बड़े बैकलिंक्स लगे हों, DA 80-90 के, जो आपको ईजिली मार्केट में मिलना ही मुश्किल है, और वैसे भी मिल जाए $2-3 हज़ार का एक बैकलिंक होता है। ऐसी बैकलिंक्स वाली डोमेन $50, $100 डिपेंड करता है कितने में अगला बंदा बेच रहा है, आपको मिल जाती है। आप अपना एक PBN सेटअप कर सकते हैं, या इवन अपनी एक मनी साइट, निच साइट भी बना सकते हैं, इट्स अप टू यू। बहुत ज़्यादा लोग इसको PBNs के लिए यूज़ करते हैं ताकि अपनी वेबसाइट को या क्लाइंट की वेबसाइट की रैंकिंग्स को पुश कर सकें। तो PBN की एक जो वेबसाइट होती है, डोमेन होती है, उसका मेन फीचर ये होता है कि वो एक अथॉरिटी की वेबसाइट हो। जैसे हमने किसी वेबसाइट से बैकलिंक लेना होता है, उस वेबसाइट की जगह अगर आप अपनी वेबसाइट ले आए PBN वाली जो आपके कंट्रोल में है, उससे लिंक लेंगे, जूस वही मिलेगा, सारा कुछ वही होगा, लेकिन आपकी अपनी है। आप PBNs बेच सकते हैं, PBNs अपने क्लाइंट के लिए साइट्स पे लगा लें, अपनी साइट को रैंक करना चाहते हैं, कोई टफ निच है, वट एवर जो भी है, तो इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ एन अमेजिंग टूल, बहुत काम की चीज़ है भाई। मंथली मेरे ख्याल में कुछ $40 का ये टूल है, कोई इतना एक्सपेंसिव टूल नहीं है, बट जिन लोगों को इसकी वैल्यू का समझ आ जाएगी उनके लिए $40 पे करना इज़ नथिंग, ठीक है। सो ये 37 पर मंथ के अंदर आपको मिलता है, और एक मंथ के अंदर आप इतना डोमेन्स निकाल सकते हैं, आपकी सोच है। देन देयर कम्स पिचबॉक्स। अब पिचबॉक्स भी बेसिकली जैसे मैंने आपको निंजा आउटरीच दिखाया, ये उसी तरह का एक टूल है जो एक ही जगह पे, एक ही सिस्टम के अंदर आपको अलाउ करता है कि आप वेबसाइट्स या पोटेंशियल वेबसाइट्स को फाइंड करें, आप उनको पिच करें, आप उनके रिस्पॉन्सेज को देखेंगे, आप उनके रिस्पॉन्सेज करेंगे, फॉलोअप्स करेंगे, लिंक्स कन्वर्ट, हर एक चीज़ आप इस टूल के अंदर कर सकते हैं। अब अगर इस टूल की प्राइसिंग को देखते हैं, कंपेयर करते हैं निंजा आउटरीच के साथ, तो ऑब्वियसली आप इसका कोई ट्रायल वगैरह लेके देख लीजिएगा, ट्राई फॉर फ्री करके, कि कितने में पड़ता है आपको पर मंथ पे। सो इट कॉस्ट यू $200 पर मंथ, और इसके अंदर आप 2000 लोगों को आउटरीच कर सकते हैं। अभी फीचर्स कंपेयर कर लीजिएगा, जिसके अंदर ज़्यादा फीचर्स हो। निंजा आउटरीच में अगर तो उसको यूज़ कर लें, इसमें तो इसको यूज़ कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। बट ये टूल एक डिफरेंट तरह से यूनिक है, निंजा आउटरीच डिफरेंट तरह से यूनिक है। इनकी यूनिकनेस आपको पता तब चलेगी जब आप इन दोनों टूल्स को यूज़ कर लेंगे, सही हो गया। अब आ जाते हैं hunter.io पे। अब ये टूल बेसिकली क्या है, ये एक तो इनकी वेबसाइट एक टूल है, प्लस वही सेम फंक्शनैलिटी ये आपको क्रोम की एक्सटेंशन के अंदर भी देते हैं, जिसका काम सिर्फ ये है, आप किसी भी वेबसाइट की ईमेल अगर फाइंड करना चाहते हैं, सपोज कर लें नहीं मिल रही, बाज़ दफ़ा क्या होता है हम किसी वेबसाइट को
कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं फॉर बैकलिंक पर्पजेज या वट एवर, लेकिन हमें उनकी ईमेल मुश्किल से मिल रही होती है, कभी कॉन्टैक्ट पेज पे जाते हैं या वट एवर, किसी भी तरह से नहीं मिल पाती, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। अगर उसको ऑटोमेट करना है, सिंपली वेबसाइट ओपन करेंगे, क्रोम एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे आप, hunter.io आपको जितनी ईमेल्स उस वेबसाइट से कनेक्टेड हैं सारी की सारी निकाल के आपके सामने रख देगा। सो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से आपके पास ईमेल आती, प्लस ये साथ में मेंशन करता है ईमेल है किस बंदे की है, वो किस बंदे को डेजिग्नेशन है वो, ठीक है, उसका नंबर भी निकाल के दे देगा। और अगर आप उनको कॉन्टैक्ट करना चाहें या सही बंदे को चूज़ करना चाहें कि CEO को करना है, इसको करना है या उसको करना है, सो यू कैन डू विद इट, ठीक है। ये मेरे ख्याल में फ्री जो ईमेल जो इसकी क्रोम एक्सटेंशन है उसमें आपको मेरे ख्याल में कोई आई थिंक 50 ईमेल्स निकाल के देता है। लेट मी चेक अगेन, 50 पर मंथ, ठीक है, 50 ईमेल्स आप पर मंथ पे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप $34 का ये टूल लेते हैं तो ये आपको 12,000 ईमेल्स निकाल के देगा। ये देखें, ठीक है, ईमेल सर्चिस, तो ये इस तरह से वर्क करता है। सो इसको भी अपने तरीके से यूज़ कर लीजिएगा। ये डिफरेंट पर्पसेस के लिए लोग यूज़ करते हैं, कुछ गेस्ट पोस्टिंग के लिए, कॉन्टैक्ट्स निकालने के लिए, कुछ लोग यूज़ करते हैं फॉर कोल्ड आउटरीच, ठीक है, लोगों को कोल्ड आउटरीच करने के लिए। सो यू कैन चेक इट आउट। अगली ऑप्शन है बज़ स्ट्रीम, ठीक है। अब ये बेसिकली ऐसा टूल है जो आपको पॉपुलर कंटेंट निकाल के देता है। तो पॉपुलर कंटेंट ज़्यादा हेल्प करता है आपको लिंक्स अट्रैक्ट करने में। तो ऐसे पेजेस जो पॉपुलर हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, दे कैन अट्रैक्ट बैकलिंक्स, दे कैन अट्रैक्ट साइटेशंस। सो उसका आपको फ़ायदा ये होता है कि अगर आप उसी तरह का कंटेंट बना लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि लोग लिंक करें। कुछ फ्रेश न्यूज़ है, कोई फ्रेश चीज़ है, या आपकी निच से रिलेटेड कोई ऐसी फ्रेश अपडेट है जो आपको नहीं पता चली, यू कैन फाइंड इट आउट विद दिस वन। और इसको फ्री ट्राई करके भी देख सकते हैं आप कि कैसे ये वर्क करता है। इसी से मिलता जुलता एक टूल है बज़ सुमो के नाम से। अब ये जो टूल है ये भी काइंड ऑफ इसी तरह का काम करता है, और इसी के अंदर भी आप लाइक सिर्फ SEO के लिए नहीं, आप मल्टीपल चीज़ों के लिए रिसर्च कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के लिए, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए वायरल कंटेंट फाइंड करके उस वायरल कंटेंट को जैसे भी डील करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप काइंड ऑफ थोड़ी बहुत आउटरीच भी यहाँ से कर सकते हैं। जर्नलिस्ट्स फाइंड कर सकते हैं, उनको आउटरीच कर सकते हैं। ये वाला जो अगर फीचर आप देखें, आउटरीच का फीचर, इसके अंदर आपको जर्नलिस्ट्स मिलते हैं। तो जर्नलिस्ट्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर वो लोग, जैसे ये देखें, ये जॉफ वेस है, ये insider.com और businessinsider.com, ये यहाँ पे ऑथर है, ठीक है। तो इन लोगों तक आप इजीली एक्सेस गेन कर सकते हैं। उसकी ईमेल आपके सामने आ गई है, तो इन लोगों तक अप्रोच करना बहुत मुश्किल होता है। सो यू गॉट 7,000 ऑथर्स। अगर आप 7,000 लोगों को पिच करते हो, क्या ख्याल है कोई एक दो भी लिंक नहीं देंगे। और ऐसी वेबसाइट्स insider.com, बिजनेस इंसाइडर, पिचफॉर्क, ये देखिए इतनी इतनी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिनसे एक लिंक मिल जाए बंदे की लाइफ सेट हो जाती है। सो इसके अलावा एक और टूल है, बट मैं उसका नाम बता देता हूँ आपको। लेकिन उस टूल का बेसिकली फ़ायदा ये है कि आप अगर अब ये जितने भी अभी मैंने आपको टूल्स बताए हैं, हर एक टूल का एक यूनिक फीचर है, ठीक है। तो इन टूल्स को अगर आप अपने अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। आपको बैकलिंक्स आउटरीच ऑटोमेट करनी है, ईमेल्स निकालने हैं, एक्सपायर्ड डोमेन्स निकालनी है, वट एवर यू वांट टू डू, यू कैन डू विद इट।